हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज में हमने कल परीक्षावाणी के 5वें चैप्टर में गौरी गंगा उपतंत्र तक रिवीजन कर लिया था। बाकी का चैप्टर हम आज की वीडियो में रिवीजन करेंगे। आज शुरू करते हैं सरयू उपतंत्र से। काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इसके निकट पर हैं। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे यह काली नदी में दाईं ओर से मिल जाती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सरयू की प्रथम सहायक नदी गोमती है, जो बागेश्वर में सरयू से मिल जाती है। ध्यातव्य है कि गोमती बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी से निकली है। काकड़ी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है। काकड़ी घाट से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व स्थित रामेश्वर तीर्थ, जो कि पिथौरागढ़ में है, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, जो कि पिथौरागढ़ के पोटिंग तथा नामिक हिमनद से निकली है। पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 किलोमीटर है। भुजपत्रीगाड़, गरगतिया, कालापानी गाड़, बेरलगाड़ आदि पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। फिर है लधिया नदी। उत्तराखंड की यह अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। दाईं ओर से काली नदी में मिलती है। काली में यह चूका, जो कि चंपावत में है, चूका के पास मिलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लधिया पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकली है। उसके बाद है झीलें और ताल। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपने देश में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जैसे विवर्तनिक झीलें, जैसे जम्मू कश्मीर का वुलर, ज्वालामुखी झीलें, महाराष्ट्र का लोनार, लेगून या अनूप झीलें, जैसे उड़ीसा की चिल्का और आंध्र की कोलेरू, वायुजनित झीलें, जैसे राजस्थान की सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और लूनकरनसर, तथा हिमानी झीलें, जैसे उत्तराखंड की झीलें आदि। राज्यों में झीलों के अलावा ताल एवं कुंड भी मिलते हैं, जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की झीलें और ताल। हिमानी प्रकार के झीलों की अधिकता के लिए कुमाऊं क्षेत्र, विशेषकर नैनीताल, प्रसिद्ध है। झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहते हैं। अब हम कुमाऊं मंडल की प्रमुख झीलें और तालों को देखेंगे। सबसे पहले है नैनीताल, जो कि नैनीताल प्रॉपर नैनीताल में स्थित है। इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। फिर है भीमताल, ये भी नैनीताल जिले में है। त्रिभुजाकार है, बीच में द्वीप है, पानी गहरा नीला। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। नौकुचिया ताल, ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, 9 कोने वाला ताल है और नैनीताल जिले में स्थित है। सात ताल, ये भी नैनीताल जिले में है। छोटे छोटे कई तालों का समूह है। आकृति अश्वखुर के समान है। इसी में गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल तथा 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल भी है। खुरपा ताल, ये भी नैनीताल जिले में है। इसका जल का रंग है गहरा हरा। फिर है सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल तथा हरीश ताल, ये सब है नैनीताल जिले में। गिरिताल उधमसिंह नगर के काशीपुर में है। द्रोणताल उधमसिंह नगर के काशीपुर के पास है। सुकुंडा ताल बागेश्वर में है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। श्यामला ताल चंपावत में है। श्याम रंग का जल है और इसी के किनारे विवेकानंद आश्रम भी है। लास्ट है झिलमिल ताल, जो कि चंपावत में है, टनकपुर के पास, और इसका जल है नीला। सबसे पहले है भीमताल। काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर और नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में स्थित यह झील कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील है। इसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर और गहराई है 26 मीटर। त्रिभुज के आकार का यह ताल 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है। इसमें पर्यटकों हेतु नौका विहार की सुविधा है। इसके जल का रंग गहरा नीला है। यह कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस झील के बीच में टापू है, जिस पर रेस्टोरेंट है। इस झील से सिंचाई हेतु छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। फिर है नौकुचिया ताल। यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। इस झील की लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई है 40 मीटर। इस झील के 9 कोने हैं। पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। किंवदंती है कि इसके सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। अगली है नैनीताल। नगर के मध्य में एक कटोरे की भांति इस ताल को स्कंद पुराण के मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। समुद्र तल से 1937 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे ऊंचे 7 पर्वत या सप्तभृंग, आयरपत, देवपात, हाडीवड़ी,
चीना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा है, जिनमें से सबसे ऊंचा चीना, जिसे चाइना या फिर नैना पीक भी कहते हैं, ये सबसे ऊंचा है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में बलिया नदी निकलती है। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान इसको दो भाग में बांट देती है। इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल तथा दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। संपूर्ण झील की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर और गहराई 16 से 26 मीटर है। झील के पानी का रंग सामान्यतः नीला हरा है। तट के पास झील की ऊपरी सतह कुकुमरी शैवाल से आच्छादित रहती है। अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए यह झील विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण शिव की पत्नी सती के अश्रु से हुआ है और यहाँ उनका नयन गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर प्रतिष्ठा हुई है। इसी कारण इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा। इसकी खोज 1841 में शाहजहांपुर के C.P. बैरन ने की थी। अगली है सात ताल। नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सात ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी, जिनमें से वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख हैं। ये ताल आंतरिक जलधाराओं द्वारा आपस में जुड़े हैं। नैनीताल से आने वाली वलियागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जल गौला नदी में चला जाता है। इस क्षेत्र में प्रचलित एक जनश्रुति के कारण नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इसके 5 कोने हैं। इस झील की आकृति अश्व खुर के समान है, जिसकी गहराई 19 मीटर होगा दोस्तों, ये 19 मीटर है। अगली है खुरपा ताल। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर नैनीताल नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल 1633 मीटर लंबा व 5 किलोमीटर चौड़ा है। यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 1635 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ताल का जल गहरा हरा है। इसका आकार जानवर के खुर के समान है। इसके चारों ओर सीढ़ीदार खेत हैं। फिर है द्रोण सागर। उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा इस ताल के किनारे पर स्थित है। ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से इस ताल का विशेष महत्व है। फिर है गिरिताल। उधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल है। यहाँ चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी के मंदिर हैं। झिलमिल ताल। चंपावत के टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल की परिधि लगभग 2 किलोमीटर है। इसकी आकृति गोल और जल का रंग नीला है। फिर है श्यामला ताल। चंपावत जिले में स्थित इस ताल की परिधि 2 किलोमीटर है। गहरे श्याम रंग के जल से भरा यह ताल ऊंची नीची पर्वतमालाओं तथा लहलहाते सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है। इसमें सफ़ेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल आदि भी हैं। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है। लास्ट है तड़ाक ताल। यह अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1 किलोमीटर लंबी एवं आधे किलोमीटर चौड़ी यह ताल चीड़, देवदार, बांज और बुरास के वृक्षों से घिरा है। ग्रीष्म काल में इसका कुछ हिस्सा सूख जाता है, जिसमें खेती की जाती है। इस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, जिनमें से 3 सुरंगें अभी बंद हैं। उसके बाद है गढ़वाल मंडल की झीलें और ताल। सबसे पहले है सहस्त्र ताल, जो कि थाती टिहरी गढ़वाल में है। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील है। अगली है यमताल, सहस्त्र ताल के समीप है, टिहरी में। महासर ताल, ये भी सहस्त्र ताल के समीप है, टिहरी में। बासुकी ताल टिहरी में है। टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में है। केदारनाथ के पश्चिम में टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थित है और इसके जल का रंग है लाल। मसूर ताल टिहरी में है, खतलिंग हिमनद के पास। अप्सरा ताल, ये टिहरी में है, बूढ़ा केदार के पास। अप्सरा ताल को अछरी ताल भी कहते हैं। भिलंग ताल टिहरी में है। दुग्ध ताल पौड़ी में है। ताराकुंड दूधातोली पौड़ी में है। रूपकुंड चमोली में है, बेदनी से आगे, जिसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। होमकुंड चमोली में है, रूपकुंड के पास। लोकपाल, जिसे हेमकुंड भी कहते हैं, चमोली में है। लक्ष्मण गंगा का उद्गम यहीं से है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी है और गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली भी है। सतोपंथ सत्यपथ ताल, ये चमोली में है, त्रिकोण आकार की है और अलकनंदा नदी का उद्गम इसी ताल से होता है। विरही ताल, इसे गौना झील भी कहते हैं, चमोली में स्थित है और इससे विरही नदी निकली है। बेनीताल चमोली में है, आदिबद्री के पास। विष्णुताल चमोली में है, बद्रीनाथ के पास। उसके बाद है लिंगाताल तथा आचरी ताल। दोस्तों, ये फूलों की घाटी में स्थित है, चमोली में। सुखताल चमोली में है, घाट से ऊपर।
झलताल सुखताल के पास है, चमोली में। काकभुसुंडी ताल हाथी पर्वत जो सीमठ चमोली में है। गोहना ताल गोपेश्वर से पूरब में स्थित इस झील का निर्माण 1895 में विरही गंगा में पहाड़ के गिरने से हुआ था। 1970 में यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गई। फिर है गुडियार, आदिमातृका, नरसिंह, मणिभद्र तथा सिद्ध ताल, यह है सब चमोली में। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, दूध गंगा हिमनद के पास। डोडी ताल ये भी उत्तरकाशी में है, षटकोण वाला है, गंगोरी के निकट। काणा ताल डोडी के पीछे है, उत्तरकाशी में। पांचकंडी बया ताल जिसका जल उबलता है और यह है उत्तरकाशी में। केदार ताल, भरासड़ ताल, रोहिसाड़ा ताल, खीड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ये हैं सब उत्तरकाशी में। उसके बाद है देवरिया ताल जो कि रुद्रप्रयाग में है, ऊखीमठ से ऊपर। बदाणी ताल रुद्रप्रयाग में है। सरवदी या चौराबाड़ी या फिर गांधी सरोवर ये रुद्रप्रयाग में है। चंदवाड़ी ताल देहरादून में है, चंद्रभागा नदी का उद्गम इसी ताल से होता है। कांसरो ताल देहरादून में है, रायवाला के पास। और दिव्य सरोवर हरिद्वार में है, बिल्व पर्वत पर। तो सबसे पहले गढ़वाल मंडल की हम सबसे लंबी और सबसे गहरी ताल की बात करेंगे, सहस्त्र ताल। टिहरी गढ़वाल के थाती में लगभग 1530 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है, जिनमें से 3 मुख्य हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। इस झील में पूर्वी किनारे के चोटी द्रुपदा की कटार से हिम गलकर जल निरंतर आता रहता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टानें और उत्तरी छोर पर फूलों से आच्छादित समतल भूमि है। इस झील की तलहटी में स्लेट चट्टान से निर्मित लाखों चौकियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, मानो तपस्वियों की तपस्थली हो। फिर है यमताल। यह ताल टिहरी के सहस्त्र ताल के ही समीप है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। महासर ताल सहस्त्र ताल झील से कुछ दूरी पर बालगंगा घाटी में स्थित। यह झील 2 कटोरेनुमा तालों से निर्मित है। ये दोनों ताल भाई बहनों के ताल कहे जाते हैं। इस झील के चारों तरफ घने वृक्ष और बुग्याल स्थित हैं। फिर है बासुकी ताल। टिहरी गढ़वाल के सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम लाल पानी वाला यह अनूठा ताल स्थित है। इसके लाल पानी की कथा बासुकी नाग से जुड़ी है। 4150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। मसूर ताल यह टिहरी गढ़वाल की सीमा गुत्तू के पास खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है। इसके पास भिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल दूध गंगा हिमनद है। 16,500 फीट की ऊंचाई पर 3 किलोमीटर परिधि में फैला यह ताल बहुत सुरम्य है। कुछ पर्यटकों को यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं। इसी ताल के पूर्वी छोर से आगे उतराई पर केदारनाथ का ट्रैकिंग रास्ता है। अगली है अप्सरा ताल। यह बूढ़ा केदार टिहरी के पास स्थित है। इस झील के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। इसे अछरी ताल भी कहते हैं। फिर है रूपकुंड। चमोली जिले के धराली विकासखंड में बेदनी बुग्याल के निकट स्थित इस झील का निर्माण प्राचीन कथा के अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए किया था। माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था, जिससे यह कुंड प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। यहाँ से त्रिशूली और नंदा घुंगटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। यहाँ से राजा यश धवल और रानी बल्पा 600 वर्ष पूर्व के तथा उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इस झील को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। अगली है होमकुंड। यह झील रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि नंदा का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था। इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा राज्यात यात्रा में 4 सिंहों वाला मेढ़ा खाटू अकेला जाता है। अगली है लोकपाल, जिसे हेमकुंड भी कहते हैं। चमोली में स्थित इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। इस सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा नदी निकली है। यह झील 7 पर्वतों से घिरी है। फिर है सतोपंथ ताल। बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दुर्गम पहाड़ी में समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस ताल के 3 कोण हैं। मान्यता है कि इन तीनों कोणों में ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने तपस्या की थी और पांडव इसके पास स्थित स्वर्गारोहिणी शिखर से स्वर्ग गए थे। इस झील के पास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 ताल स्थित हैं। अलकनंदा नदी इस ताल से निकली है। इस ताल के उत्तरी भाग में भागीरथ खड़क हिमानी स्थित है। फिर है सरवदी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल में 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी।
इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। इस ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा गया है। फिर है बिरही ताल, जिसे गौना झील भी कहते हैं। यह चमोली में भीमतला से आगे दाहिनी ओर स्थित है। ब्रिटिश काल में यह झील बहुत बड़ी थी और इसमें नाव चलती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक सूख गई है। फिर है बेनीताल, चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग 30 किलोमीटर और आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। इस ताल की लंबाई 320 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। 3000 की ऊंचाई पर स्थित यह ताल बांज, बुरास, चीड़ और काफल आदि के वृक्षों के अलावा मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। यहाँ आदि बद्री से भी पैदल पहुंचा जा सकता है। फिर है लिंगाताल, चमोली के फूलों की घाटी के मध्य स्थित लिंगाताल के मध्य सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है, जो लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी में भव्य दिखाई पड़ता है। इस ताल से कुछ ही दूरी पर फूलों की घाटी में ही आछरी ताल स्थित है। फिर है मातृका ताल, चमोली के फूलों की घाटी में स्थित लिंगा ताल के उत्तर शिलाखंडों के पार यह झील स्थित है। इसे देवियों का या मातृशक्ति का ताल भी कहते हैं। अगली है नरसिंह ताल, मातृका ताल से आगे यह झील स्थित है, जो मातृका ताल और लिंगा ताल से छोटा है। फिर है सिद्ध ताल, नरसिंह ताल से आगे ऊंचाई पर स्थित इस झील की तलहटी में स्लेट की चट्टानें हैं, जिनसे स्वाभाविक रूप से एक सिद्ध पुरुष के मूर्ति का आभास होता है। फिर है नचिकेता ताल, यह ताल उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। इसके किनारे पर एक छोटा मंदिर है। जनश्रुति है कि उद्लक के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही इसका नाम नचिकेता पड़ा। यहाँ रात्रि विश्राम हेतु चौरंगी खाल में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी है। फिर है डोडी ताल, उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 30 किलोमीटर व गंगोरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ताल काफ़ी आकर्षक है। 6 कोनों षटकोण वाला यह ताल सुंदर मछलियों द्रावण के लिए प्रसिद्ध है। भागीरथी की सहायक असो नदी यहाँ से निकली है। इसके चारों ओर भोजपत्र, रई, गुरेडा, देवदार के वृक्ष हैं। इस ताल से कुछ दूरी पर बिना जल वाला काणा या अंधा ताल स्थित है। इस स्थल को गणेश जी का जन्मस्थली माना जाता है। फिर है केदार ताल, उत्तरकाशी में गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में यह ताल स्थित है। थलैया सागर, जोगिन, भृगपंत आदि पर्वत शिखरों पर पर्वतारोहण के लिए आधार शिविर इस झील के समीप ही लगाए जाते हैं। अगली है सरताल, यह ताल उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील में 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो लगभग 900 मीटर की परिधि में फैला हुआ है। फिर है रोहिसाड़ा ताल, यह ताल भी उत्तरकाशी जिले में खाई के ओसला गांव से स्वर्गारोहिणी की ओर सुंदर बुग्यालों के मध्य स्थित है। उसके बाद है भरासर ताल, उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भरासर ताल गढ़वाल की मुख्य झीलों में से एक है। इसका जल गहरा नीला है। अगली है फांसकंडी बयां ताल, उत्तरकाशी जिले में स्थित इस झील का जल उबलता रहता है। फिर है खीड़ा ताल, ये भी उत्तरकाशी जिले के हुरी गांव में स्थित है। खीड़ा ताल झील का जल अत्यंत स्वच्छ है। फिर है देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग के समीप ऊखीमठ सारी गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर तुंगनाथ के समीप स्थित यह ताल करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। चारों ओर से बांज बुरास के सघन वृक्षों से घिरे इस ताल में चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है। फिर है बदाणी ताल, रुद्रप्रयाग जिले में लस्तरगाड़ से लगता हुआ जखोली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बदाणी झील के किनारे प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। फिर है भेकताल, जो कि रुद्रप्रयाग के बधाण के पास स्थित है और इस ताल का आकार है अंडाकार। उसके बाद है ग्लेशियर, जिन्हें हिमनद भी कहते हैं। महाहिमालय के हिमाच्छादित भागों में एक विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन हिमखंडों जिनमें खिसकने, गलने आदि की क्रिया होती है, उन्हें हिमनद या हिमानिया या बर्फ की नदी या बमक कहते हैं। राज्य के कुछ प्रमुख हिमनदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है गंगोत्री हिमनद, उत्तरकाशी जिले में स्थित यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। यह 30 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह कई हिमनदों रतनवन, जिसे रक्तवर्ण भी कहते हैं, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश, मान आदि से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी बना था। फिर है इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री तक सड़क मार्ग से फिर 17 किलोमीटर पैदल यात्रा कर इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिमनद प्रतिवर्ष 22.23 मीटर पीछे की ओर खिसक रही है। फिर है पिंडारी हिमनद, कुमाऊं मंडल के बागेश्वर तथा गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में 30 किलोमीटर गुणा 400 मीटर क्षेत्रफल वाला यह ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
यह त्रिशूल, नंदा देवी व नंदाकोट शिखरों के मध्य स्थित है। मार्ग की सुगमता के कारण यहाँ सैलानी व ट्रैकिंग करने वाले अधिक पहुँचते हैं। अलकनंदा की सहायक पिंडर नदी यहीं से निकली है। यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक है। यहाँ मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल व भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों में यह हिमानी अपने मूल स्थान से 0.5 किलोमीटर नीचे खिसकी है। उसके बाद है मिलम हिमनद, जो कि कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये स्थित है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ नगर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में मुनस्यारी तहसील में स्थित इस ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलम व काली की सहायक गौरी गंगा नदी निकली हैं। यहाँ जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अगला है सतोपंथ व भागीरथी हिमनद। ये दोनों हिमनद बद्रिका धाम से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित है। इन दोनों हिमनदों की लंबाई क्रमशः 13 व 18 किलोमीटर है। इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। बद्रीनाथ, माणा, वसुधारा प्रपात होते हुए गर्मी में इन हिमनदों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद है खतलिंग हिमनद। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम स्थित यह हिमनद जोगिन, स्फटिक, प्रस्वार, बार्त कोटर तथा कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। यह रुद्रप्रयाग व टिहरी के संगम पर स्थित है। भिलंगना नदी इसी स्थल से निकली है। केदारखंड में उल्लिखित स्फटिक लिंग संभवतः यही है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। फिर है चौराबाड़ी हिमनद। केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस हिमनद की लंबाई 14 किलोमीटर है। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी निकली है। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गादी सरोवर स्थित है। लास्ट है बंदरपूंछ हिमनद। यह हिमनद उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद है प्रमुख जल प्रपात। देहरादून से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर बाल्दी नदी के पास हजारों झरनों वाला सहस्त्रधारा जलप्रपात है। इसका जल गंधक युक्त है, अतः स्नान से चर्म रोग में लाभ मिलता है। फिर है देहरादून में मसूरी के निकट भट्टा व हार्डी जलप्रपात है। देहरादून में चक्राता के निकट टाइगर जलप्रपात है। यहाँ लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। माना गांव, जो कि चमोली में है, माना गांव चमोली से लगभग 5 किलोमीटर आगे अलकनंदा पर 112 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला वसुधारा या वसुंधरा जलप्रपात है। मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी जिले में प्रदेश का सबसे मनोहर और सबसे बड़ा कैम्पटी जलप्रपात है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बिर्थी जलप्रपात है। यहाँ लगभग 126 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से 15 किलोमीटर पर भुरमुनी जलप्रपात है। पिथौरागढ़ जिले में नेपाल बॉर्डर के निकट भेलछड़ा जलप्रपात है। नैनीताल में रामनगर से 25 किलोमीटर पर कॉर्बेट जलप्रपात है। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ के रास्ते में पौड़ी में है। उत्तरकाशी में गंगनानी से 2 किलोमीटर की दूरी पर खराड़ी जलप्रपात है। दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर दिए गए हैं। सबसे पहले है मिलम ग्लेशियर, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 16 किलोमीटर लंबा है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। काली ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ में है। नामिक, ये भी पिथौरागढ़। हीरामणि पिथौरागढ़। पिनोरा पिथौरागढ़। रालम पिथौरागढ़। सोनापानी पिथौरागढ़। पोटिंग पिथौरागढ़। फिर है सुंदरडूंगा, बागेश्वर में है। सुखराम बागेश्वर। पिंडारी बागेश्वर और चमोली 2 जिलों में फैला है। ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 30 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। मैकतोली बागेश्वर। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, 10 किलोमीटर लंबा। गंगोत्री उत्तरकाशी में है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर है डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी। बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में फैला है। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग। केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग 14 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली। हिपुराबमक ग्लेशियर चमोली। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है, चमोली में है। सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर, ये दोनों हैं चमोली में। उसके बाद है प्रमुख ठंडे जल कुंड। दोस्तों, कुंडों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले है नारद
त्रिकोण, मानुषी, सतपथ, ब्रह्म व गौरी कुंड सभी जो है बद्रीनाथ के आसपास है। वैतरणी कुंड गोपेश्वर के निकट है। सोम, विष्णु, सूर्य व चंद्र कुंड है सतोपंथ के निकट। हेम, होम, रूप, नंदी, नंदा, भाप, परी, बेदिनी, सांडिल्य व ऋषि आदि कुंड हैं चमोली जिले में। तो ये सब हैं चमोली जिले के कुंड। फिर है ब्रह्म, विष्णु, सूर्य व गौरी सभी गंगोत्री के पास हैं। सप्त, रुद्र व देव आदि कुंड ये सब हैं उत्तरकाशी जिले के कुंड। ब्रह्म, वशिष्ठ व नरसिंह कुंड देवप्रयाग टिहरी में है। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत व हवन कुंड सभी केदारनाथ के आसपास हैं। सरस्वती कुंड तुंगनाथ में है। सरस्वती, नाग व ब्रह्म कुंड ये त्रिजुगी नारायण के पास है। गौरी व नंद आदि कुंड ये रुद्रप्रयाग में है। तो ये हैं सब रुद्रप्रयाग जिले के कुंड। उसके बाद है ब्रह्म, सूर्य, नंदा, पार्वती, मैसर, थामरी, हुक्कक्षर, कटोज, हरचंद, बालचंद ये सब कुंड है पिथौरागढ़ जिले के। और प्रमुख गर्म जल कुंड भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है तप्त या सूर्य कुंड यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। गंगानी गंधक युक्त है उत्तरकाशी में। तप्त व सूर्य कुंड एक बद्रीनाथ चमोली में भी है। तप्त, सलधार व भाप कुंड एक तपोवन चमोली जोशीमठ चमोली में है। अग्नि, भौरियामूला और गौरी कुंड ये गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है। तप्त व मदनकोट कुंड है पिथौरागढ़ जिले में। तो दोस्तों उत्तराखंड परीक्षा वाणी का आज 5वां चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।